हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्रिया विशेषण के विषय में। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज भागता है। यहाँ इस वाक्य में हिरन के तेज भागने की बात कही गई है, अतः इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। आइए अब जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद के विषय में। स्टूडेंट, क्रिया विशेषण को 3 आधारों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर और तीसरा रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें समय के बारे में पता चलता है वे सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। यहाँ इस वाक्य में श्यामू के कल घर आने की बात कही गई है। इससे पता चलता है कि वह कल घर पर आया था, अतः यह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए अब जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी शब्द जो कि क्रिया के होने की तरीके को बताएं वे सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। यहाँ इस वाक्य में चलता शब्द क्रिया है जो कि सुरेश के द्वारा की गई है। इस क्रिया को किस तरीके से किया गया है वह हमें ध्यान शब्द से पता चलता है कि सुरेश ध्यान से चलता है, अतः इस वाक्य में ध्यान शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वहीं दूसरे वाक्य में वह फटाफट खाता है। यहाँ इस वाक्य में फटाफट खाने की बात कही गई है। यहाँ इस वाक्य में खाता शब्द क्रिया है। उस क्रिया को किस तरीके से किया गया है यह हमें फटाफट शब्द से पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि वह जल्दी जल्दी खाता है, अतः फटाफट शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि इन दोनों ही वाक्यों में ध्यान और फटाफट शब्द से क्रिया किस तरीके से हुई है उस विधि का पता चलता है, अतः ये दोनों ही शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो। यहाँ इस वाक्य में अंदर जाकर बैठने की बात कही गई है। यहाँ इस वाक्य में बैठना क्रिया है, जबकि अंदर शब्द से उस विशेष स्थान का पता चलता है जहाँ पर वह क्रिया घट रही है, अतः अंदर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि अंदर शब्द से उस स्थान विशेष का पता चलता है जहाँ पर वह क्रिया घट रही है। पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के किस जगह पर घटी है उस स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण अर्थात संख्या या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ। यहाँ इस वाक्य में किसी से थोड़ा अधिक खाने की बात कही गई है। यहाँ पर अधिक शब्द से खाने की मात्रा के विषय में पता चलता है, अतः इस वाक्य में अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा।
वहीं दूसरे वाक्य में अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है। यहाँ इस वाक्य में अमृत के बहुत ज़्यादा दौड़ने की बात कही गई है। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किया गया बहुत ज़्यादा शब्द अमृत के दौड़ने की मात्रा के विषय में बताता है कि वह कितना ज़्यादा दौड़ता है। अतः बहुत ज़्यादा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद के विषय में। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं साधारण क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, यहाँ इस वाक्य में अरे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहा जाएगा क्योंकि इसका प्रयोग इस वाक्य में स्वतंत्र रूप से हुआ है। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं संयोजक क्रिया विशेषण के विषय में। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किए हुए क्रिया विशेषण का संबंध वाक्य के साथ प्रयोग किए हुए उपवाक्य से दर्शाता है। अतः यहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण है। यह वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं जिस क्रिया विशेषण का संबंध उसके साथ प्रयोग किए हुए उपवाक्य के साथ होता है वह संयोजक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए अब जानते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपके आने भर की देर है, यहाँ इस वाक्य में प्रयोग किए हुए भर शब्द को हम किसी भी वाक्य में निश्चय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अतः इस वाक्य में जो भर शब्द प्रयोग किया गया है वह अनुबद्ध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए अब जानते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद के विषय में। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला मूल क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानीय क्रिया विशेषण, तीसरा यौगिक क्रिया विशेषण। ये थे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद। आइए अब जानते हैं मूल क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक इत्यादि सभी शब्द मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इस प्रकार के सभी शब्द प्रत्यय लगे बिना ही बन जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए दूसरे शब्दों की मेल की आवश्यकता भी नहीं होती है। अतः इस प्रकार के बने हुए सभी शब्द मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सिर, चलते आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव किए हुए ही वे विशेष स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः यह स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अतः पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वे सभी क्रिया विशेषण शब्द जो बिना किसी बदलाव के वाक्य में एक विशेष स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सभी क्रिया विशेषण शब्द स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं यौगिक क्रिया विशेषण के विषय में। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द यौगिक क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आते हैं। जैसे सवेरे, सान्य, आजन्म, क्रमश, प्रेमपूर्वक, रात भर, मन से इत्यादि शब्द संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जबकि यहाँ, वहाँ, अब,
कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे इत्यादि शब्द सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे आदि शब्द विशेषण से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते इत्यादि सभी शब्द क्रिया से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इस प्रकार के सभी क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, अतः ये सभी क्रिया विशेषण शब्द यौगिक क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।